हेलो दोस्त, हैप्पी फैमिली यूट्यूब चैनल पे निर्माता अश्विन कामलिया आपका स्वागत करता है। भागलपुर ब्लाइंडिंग, जिसे भागलपुर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 1980 में भारत के बिहार राज्य के भागलपुर में हुई हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। यह एक दुखद घटना थी जिसके परिणामस्वरूप कई लोग अंधे हो गए या गंभीर आंखों की चोटों से पीड़ित हुए। हिंसा की शुरुआत 9 अक्टूबर 1980 को हुई, जब भागलपुर में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़पें हुई। हिंसा का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह दो समुदायों के बीच अंतर्निहित तनाव और संघर्ष के कारण भड़का है। झड़पों के दौरान हमलावरों के एक समूह ने मुस्लिम इलाकों पर हमला किया, व्यक्तियों को निशाना बनाया और उनके घरों में तोड़फोड़ की। हमलावरों द्वारा एसिड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग अंधे हो गए या आंखों की स्थायी क्षति हुई। हमले क्रूर थे और पीड़ितों को अत्यधिक दर्द और पीड़ा हुई। हिंसा कई दिनों तक जारी रही और स्थानीय अधिकारियों को स्थिति पर काबू पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अंततः भारत सरकार ने व्यवस्था बहाल करने और प्रभावित समुदायों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और अन्य सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। भागलपुर विस्फोट के परिणाम विनाशकारी थे। आधिकारिक रिपोर्टों का अनुमान है कि 1000 से अधिक लोग घायल हुए। 400 से अधिक व्यक्तियों की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। कई पीड़ित शारीरिक और भावनात्मक रूप से आहत हो गए और इस त्रासदी ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। भागलपुर की घटना ने क्षेत्र में मौजूद सांप्रदायिक तनाव और गहरी जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रहों को उजागर किया। इसने कानून प्रवर्तन की अपर्याप्तता और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान कमजोर समुदायों की रक्षा करने में विफलता को भी उजागर किया। त्रासदी के बाद पूछताछ और जांच की गई और हमलों में शामिल होने के लिए कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि न्याय पूरी तरह से नहीं मिला और पीड़ितों और उनके परिवारों को दिए गए घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। भागलपुर की घटना भारत के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय बनी हुई है, जो सांप्रदायिक हिंसा के विनाशकारी परिणामों और सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता और न्याय की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है।